और बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं शोबिज़ में आऊँगी, और टैलेंट क्या होता है ये तो बिल्कुल पता ही नहीं था। तो एक मेरी खाला थी आग लगाने वाली, उसने बोला मिलती तो नहीं, ये तो है ये। मेरी कज़नों के पास मुझे बैठने नहीं देते, नहीं ख़राब है, बंदों में से घूम के आई है, रात को बाहर से आई है, फलाना हुआ है, धमाका हुआ है। जब मैं दुबई फैशन वीक पे गई थी तो मुझे इंडिया ने एक डायरेक्टर ने पिकअप किया, वहाँ से मुझे फिल्म मिल गई। गाने मैंने बहुत किए, लेकिन जो मेरे फेमस हुए हैं, जिससे मेरा नाम बना मार्केट में, वो मेरे 2 गाने। तू जीत गया बेदर्दा में ततड़ी हार गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DS डिजिटल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सईद सीकी। आप सबको DS डिजिटल टीवी के प्रोग्राम सीकिंग सेलिब्रिटीज़ विद सीकी में खुशामदीद कहते हैं और आज की शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज की हमारी सेलिब्रिटी जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं और 2016 में वो मिस पाकिस्तान भी रह चुकी हैं। तो आज हमारी खुशबख्ती है कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम उनके बहुत मशकूर हैं। तो बहुत क्या कहते हैं, वर्सटैलिटी है उनके अंदर, बहुत शोज़ किए हैं मुल्क में, मुल्क से बाहर भी। मुस्कान जय, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी अफरा तफरी में यहाँ तक पहुँची हैं। और आज का दिन हमारे टफ था हमारे लिहाज से ज़रा टफ था। रूटीन में ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्या है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना कि जिस हाल में भी अल्लाह पाक रखे। बहुत शुक्रिया। बात शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आप को किस तरह पता चला कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं ये कर सकती हूँ? बचपन में आपको पता चला था या कि फिर जब शऊरी तौर पे आप को जब शऊर जो है वो उजागर हुआ तो तब पता चला? नहीं जी, मुझे हिंट हुई थी बचपन में। अच्छा। लेकिन चूँकि मैं एक लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी और जितनी भी मेरी फैमिली के रिलेटेड ख़वातीन है, कभी इन लोगों ने जॉब नहीं की। अच्छा। ये हिस्ट्री में है कि मेरी फैमिली में कोई भी औरत अभी तक स्टिल, अच्छा, तब मेरी दादी अम्मी के दौर से लेके अब तक कोई भी हमारी फैमिली से कोई ख़वातीन बाहर काम नहीं करती। तो मुझे हिंट्स जो मिली थी वो मैं उसको मैं समझ नहीं पाई। तो अब मुझे समझ आती कि वो जो मुझे हिंट्स मिली थी वो शायद यही थी। सही, ठीक है। लेकिन नहीं सोचा था कि मॉडलिंग में जाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। इवन कि हम लोग, मुझे अच्छी तरह याद है स्कूलिंग के दौर में कभी हमने कुछ चीज़ लेकर आनी होती थी। सही। तो अम्मी ये कहती थी कि अगर आप लोगों ने स्कूल की कैंटीन से ले लिए तो ले लिए, अब तुम लोग शॉप पे नहीं जा सकते। हालांकि हमारे 2 घर छोड़ के हमारे घर के पास शॉप जो होती है, तो बच्चे बिस्किट कुछ चीज़ें ले आते हैं, लेकिन नहीं। तो बहुत सख्त फैमिली कह सकते हैं आप। और बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं शोबिज़ में आऊँगी, और टैलेंट क्या होता है ये तो बिल्कुल पता ही नहीं था मुझे। तो हुआ कुछ ही यूँ, मेरे आने की जो वजह बनी, मेरी एक मेरे फादर हमेशा लैंड की वजह से ना इनकी बहुत ज़्यादा फ़ाइट रहती थी। अच्छा। ऑपोजिट पार्टीज़ के साथ। तो गांव में मेरी फैमिली बहुत छोटी थी, फूफो वगैरह उधर पार्टीशन के दौर में अलग रह चुका। सिर्फ ये 3 भाई पाकिस्तान में आए थे, मेरे अब्बू और 2 मेरे ताऊ। तो ये हुआ कि फैमिली बहुत छोटी थी, तो वो भी लव मैरिज हुई किसी की, वो अलग अपने उसमें चले गए। मेरे अब्बू और एक ताऊ, 2 भाई एक साथ। तो इनकी बहुत ज़्यादा आपस में वो रहती थी लैंड की वजह से। तो मेरे जो भाई थे वो नहीं थे। अच्छा। अल्लाह ताला ने 4 भाई दिए, लेकिन एक रहा, हयात रहा, बाकी नहीं थे। तो मेरी अम्मी इस चीज़ से बहुत इरिटेट होती थी। मेरी अम्मी ने बोला कि ये मेरी बेटियां हैं, मतलब कि इनकी लड़ाइयाँ घर तक ना आ जाएं। अभी तो बच्चियां हैं तो मैनेज हो रहा है, लेकिन बड़ी हो जाती बच्ची को घर आ जाए तो इज़्ज़त का वो होता है, फलूदा बन जाता है। तो मेरी अम्मी ने यह फ़ैसला किया कि हम वो गाँव से मूव होके बड़ी सिटी में चले जाते हैं। सही। तो वो फ़ैसला हुआ हमारा कि हम लोग इधर जब आए तो फिर हम थोड़े क्रैशेस में भी थे कि ज़मीनें छोड़, लाहौर में आए थे। ज़मीनें छोड़ दी थी हम लोगों ने। तो काफ़ी फिर सब बहनों को मिल के जॉब्स करनी पड़ी बहुत छोटी एज में, तो घर चलाने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फ्रेंड्स जो हमारी बनी छोटी छोटी, वो पढ़ती भी थी, हम साथ साथ पढ़ भी रहे थे, साथ साथ छोटी छोटी पार्ट टाइम हम जॉब्स करते थे। तो वो थी मॉडल थी,
उसको शौक था। तो स्कूल कॉलेज के उस शोज़ हो रहे थे तो कहती चलो तुम भी चलो ना मेरे साथ। तो मैंने कहा नहीं यार मैं तो नहीं जा सकती, मेरी तो घर में वो ही नहीं करेंगे। कहती नहीं मैं ऐसा करती हूँ, मेरी शादी का बहाना करती, मेरी कज़न की शादी पे जाना है तो मैं इजाज़त लेती हूँ तुम्हारी अम्मी से, हम चलते। तो शो भी जल्दी शुरू हो जाता था उस वक्त, स्कूल कॉलेज के शो ये 5-6 बजे तक ख़त्म हो जाते थे शो शाम के टाइम। अच्छा उसमें ये हुआ कुछ मॉडल्स कम थी, तो डायरेक्टर है मुझे देख रहा था, मैं बड़ी गोलू मोलू पप्पू सी बच्ची थी प्यारी सी तो ना मैं बिल्कुल बैठी हुई देखने के लिए गई थी कि मेरी फ्रेंड ने वॉक करनी थी तो मैंने उसको देखना था। जी। तो जब वो डायरेक्टर परेशान था, टैलेंट कम था, उसको 8-10 लड़कियाँ चाहिए थी, 3-4 आई थी। तो उसने बोला इस लड़की को बुलाओ ऊपर में कहता हाँ इसको बुलाओ। कहता देखो बेटा मैं तुम्हें बस सूट पहना रहा हूँ और बस लिपस्टिक लगा दी। कहता मेकअप की आपको ज़रूरत नहीं है, बस लिपस्टिक लगाई सूट पहना। कहता आपने आराम से आना, घबराना नहीं है। तो पहले तो मैं राज़ी नहीं हुई, फिर मैंने कहा चलो ठीक कर लेते। मेरा दिल इतना कांप रहा था अंदर से कि मतलब, तो वो किया और लिफाफा भी मिला। कहाँ हमें महीने बाद उतना लिफाफा मिलता था, कहाँ वही शो का। मैंने कहा यार इसका तो बड़ा मज़ा आया वो बंदे को एक लच नहीं वो। तो मैंने कहा बहुत मज़ा आया इस चीज़ का, तो घर में घर वालों को पता भी नहीं। तो मेरी बदनसीबी कह लें या गुड लक कह दें, वही जो उन्होंने वो प्रेस वाले आए हुए थे कि बच्चियों ने इस तरह से किया तो इस तरह से ब्राइडल और ये और वो, ये नया टैलेंट है। वही हमारे घर में जब रोटियां लेके आए तंदूर से उसी अखबार में वही मतलब कभी कभी दुनिया इतनी छोटी हो जाती है। तो वो जंग के किसी पेज में लगी हुई थी तो वो हमारे घर में आ गई। तो जब वो रोटियां रखी, अखबार तो फेंक दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि उसमें आएगी कभी तस्वीर। 2 दिन वो ऐसे ही वो पड़ी रही साइड पे। तो गुस्सा आके मैंने बोला ये देखो तुम लोग ना मतलब सही से कचरा नहीं निकालते, उसको निकालो। देखा तो बड़ी सी ना फैशन शो की वो पूरा आर्टिकल छपा हुआ उसके ऊपर। कहती ये देखो कितनी मिलती है तुमसे ना। तो एक मेरी खाला थी आग लगाने वाली, उसने बोला मिलती तो नहीं, ये तो है ये, अच्छा शर्त लगा लो ये है। मैं बोलूँ नहीं मैं नहीं हूँ। वो बोले नहीं शर्त लगा लो, ये देखो इसकी हर चीज़ उन्होंने फीचर आंखें वाँखें ये वो हर क्लियर हो गया, डिक्लियर हो गया कि मैं अच्छा जी इस बात पे फिर बहुत हुई। अच्छा चित्रौल ऐसी हुई, कमरे में बंद कर दिया, खाना पीना बंद, हर बीमार हो गई, मतलब कि बहुत ही बुरा हाल हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे मेरी हाँ भी हुई थी खाला की तरफ, जवाब हो गया चलो छोड़ गए। मेरी कज़नों के पास मुझे बैठने नहीं देते, नहीं ख़राब है, बंदों में से घूम के आई है, रात को बाहर से आई है, फलाना हुआ है, धमाका हुआ है। मैंने कहा इतनी सी बात मेरी ज़िंदगी इन लोगों ने ख़राब कर दी है, इनकार हो गया रिश्ते से भी, हर चीज़ ख़त्म हो गई, कज़न्स के साथ नहीं बैठना अपनी। तो मैंने कहा जॉब है मैं अब करूँगी। तो फिर मैं मॉडलिंग में आई। बिल्कुल सही। तो आपके सामने फिर माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा के इंटरनेशनल शोज़ किए मैंने। अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा सिलसिला बनाया आपका। जी तो सिंगिंग में जब मैं आई हूँ तब आप थे मेरे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब एक सिंगर थी जिसके साथ मेरी एक टसल हो गई थी। यस यस यस। उसके बाद मैंने सीखना शुरू की और मैंने सोचा कि मैं गाऊँगी। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, कहते हैं ना कि हर शख्स के पीछे ना एक कोई बात होती है। आपकी ये जो यकसुई है ना, आप हर वक्त ना कुछ नया करने की कोशिश करती हैं। और सिंगिंग में भी आपने अपने वीडियो और ड्रेसअप और हर तरह का गाना गाने की कोशिश की है। तो ये चीज़ जो है ना इंसान को, वो मेरे एक दोस्त आर्टिस्ट हैं, उसने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी। कहते करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, किसी ना किसी वक्त कोई चीज़ तुम्हारी क्लिक कर देगी और तुम्हारी ज़िंदगी बना देगी। बिल्कुल ये तो है। तो करने से है, जो लोग करते हैं ना वही कामयाब होते हैं। एफर्ट करते रहना चाहिए, उससे आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है मुझे ऐसा कि जब मैं दुबई फैशन वीक पे गई थी तो मुझे इंडिया ने एक डायरेक्टर ने पिकअप किया, वहाँ से मुझे फिल्म मिल गई, मैंने इंडियन मूवी की, ठीक है, मैंने मेन रोल किया उस मूवी के अंदर। तो उसके बाद जो है फिर ये जब मूवी की शूटिंग्स हो रही थी, वो बीच की शूट्स की और सारे आर्टिकल लगते रहे, हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में लगे, हमारे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लगे, तो टाइम्स ऑफ दोहा में लगे, दुबई में लगे, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल लगे। अगर आप गूगल उस पर करें ना तो माशाल्लाह से मेरा जो अभी 2 साल पहले मैं पढ़ रही थी, मेरा जो नाम आ रहा था टॉप 10 हॉटेस्ट पाकिस्तानी मॉडल्स में से आ रहा था, जिसके अंदर माहिरा खान, सबा कमर,
और ये 3 कराची की मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं बड़ी, महवा शयाद, और इस तरह से जितनी भी हमारे टॉप की एक्ट्रेस हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई उस बात की, मैंने कहा देखो मुझे नहीं पता वो भी क्यों, क्योंकि विकीपीडिया पे मेरा पेज बन रहा था, तो विकीपीडिया के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपके जो ऑनलाइन आर्टिकल्स हैं ना वो होने चाहिए 7 बिगेस्ट वेबसाइट्स के ऊपर। सही है। तो जब टाइम्स ऑफ इंडिया से आ गया, उन्होंने बोला ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया में तो लोग इतना पैसा लगाते हैं तो नहीं आता, तो इसका तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लगाया हुआ है। बड़ी बात। तो माशाल्लाह से वो मेरा तो मतलब कि अल्लाह ने बहुत दिया। फिर वो जो गाना मैंने किया, हालांकि गाना सही गाया भी नहीं हुआ था, मतलब कि तब मैं प्रॉपर वो नहीं कर पा रही थी, तो लेकिन वो इतनी अल्लाह ने मेरी उसमें इज्जत रखी कि 20 मिलियंस उस पर व्यू आए यूट्यूब पे। 20 मिलियंस जब 20 मिलियन से वो हुआ तो वो EMI वालों को होश आ गई, आंखें खुल गई कि ये तो हमारा गाना है, तो उन्होंने उस पर स्ट्राइक भेज दी। अच्छा। तो वो हमें टेकन डाउन करना पड़ा गाना। लेकिन जो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ेस लगी हुई हैं, जो दूसरे पेजेस पे हैं, या फिर वो गाना जब प्ले होता है तो लोग कहते हैं यार ये तो सुना हुआ गाना है, ये आपका गाना है। अभी भी वो अकेडमी में भी लोग कह रहे थे कि ये आपका गाना है। मैंने कहा हाँ ये मेरा गाना है। कि कितने गाने आप कर चुकी हैं अभी तक? गाने मैंने बहुत किए हैं, लेकिन जो मेरे फेमस हुए हैं जिससे मेरा नाम बना मार्केट में, वो मेरे 2 गाने हैं। पहला वो गाना जो बिलाल सईद के साथ किया था, तो बिलाल ने सारा उसका म्यूज़िक वगैरह किया था, गाया नहीं था, वीडियो में नहीं था, लेकिन म्यूज़िक उसने सारा अरेंज किया था। वो गाना बहुत अच्छा था, उसका म्यूज़िक बहुत ट्रेंडिंग में, कह लो कि ट्रेंडिंग में आने वाला म्यूज़िक था। अभी तक उसका जो म्यूज़िक बना हुआ है ना, तो हमारी ये जो लोकल इंडस्ट्री है, जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, अभी तक उस तक नहीं पहुँच सके, उस म्यूज़िक तक। उसके बाद फिर वो मेरा जो आया बेपरवाही, जिसमें चाय वाला था, वो म्यूज़िक अभी तक जो है माशा, गाड़ी में चल रहा हो ना तो आपको बेस से पता चलता है कि गाना चल रहा है गाड़ी के अंदर। जरा थोड़ा सा तोहफा उसी गाने का जी क्यों नहीं, श्योर। वो गाना मैडम नूरजहां का हमने हुक लाइन ली थी बेपरवाही की, बाकी सारा हमने चेंज कर दिया था। तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई, तैनू दिल वाली गल मैं सुनाई, सही जावे ना सजन ऐ जुदाई, ताने मारे देने अपने पराए, वे तू अख जाके केड़े पासे लाए, तू जीत गया बेदर्दा में ततड़ी हार गई, तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई। तो इसका अंतरा था मंगिया दुआवा वे मैं कितिया इबादतां, मंगिया दुआवा वे मैं कितिया इबादतां, शाला तेनू पैजण प्यारे दी आदतां, शाला तेनू पैजण प्यारे दी आदतां, मैंने ते देवा मैं दुहाई, लाले सीने नाल बन मेरा माही, तू जीत गया बेदर्दा में ततड़ी हार गई, तेरी बे